लोग दो बार भगवान के नाम का उच्चारण करें, तत्पश्चात कथा रूपी गंगा में आप सभी लोग प्रवेश करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग तालियों की बजाते हुए भगवान के परम पवित्र नाम को उच्चारण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम, करुणा अपना लो राम। करुणा 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 करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता। भैया जब तक जीवन है तब तक इस जग का नाता है, और जीवन ना रहने के बाद ये नाते रिश्तेदार सब यहीं छूट जाते हैं। जीता जीता जग का नाता, जीते जीता जग का नाता। इसके बाद ना कोई निभाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत में काम क्या आएगा? यही राम नाम ही काम आएगा। ओ अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। करुणा निधान भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की नर्मदा मैया की, श्री गंगा मैया की, श्री शैलू महारानी की जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य हमारे महाराज जी पधारे हुए हैं, मंच में बैठ करके सोफा इमाम होकर के भगवान श्री राम के अमृत में कथा का रसवादन करेंगे। आइए हम सभी लोग भगवान श्री राम की अमृत में कथा में प्रवेश करें। यह है श्री राम कथा। अद्भुत है महाराज राम का चरित्र। राम जी के चरित्र की आज भी लोग प्रशंसा करते हैं, आज भी कामना करते हैं कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में राम राज्य हो। क्यों? क्योंकि राम का चरित्र ही अद्भुत है। राम के बिना हम भारतवासियों का, हम देशवासियों का, हम प्राणियों का जीवन संभव ही नहीं है। पग पग में राम है। आप लोग आपस में जब मिलते हैं ना तो क्या करते हैं? भैया राम राम, भैया जय जय। आपस में मिलते हैं तब भी हम राम नाम के द्वारा ही मिलते हैं। राम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आज वृंदावनवासी राधे राधे करते हैं महाराज, वृंदावनवासी राधे राधे करते हैं, लेकिन आप कल्पना करें राधे राधे तो करते हैं लोग, पर राधा और कृष्ण जब मिलते रहे होंगे तो क्या बोलते रहे होंगे महाराज? राधा और कृष्ण जब मिलते थे तो आपस में राम राम ही बोल करके मिलते थे। राम राम कहकर के ही महाराज मिलते थे राधा और कृष्ण। यह राम नाम सनातन है महाराज। इतना अद्भुत नाम है, इतना सरल नाम है कि कोई आसानी से ले ले महाराज। राम का अद्भुत चरित्र है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तब भी राम के गीत गाए जाते हैं। हमारे यहाँ यदि पुत्र का, हमारे लड़के का विवाह होता है तो भी राम के गीत गाए जाते हैं। और लास्ट में जब कोई ये संसार को छोड़ करके जब जाने लगता है तब भी महाराज राम का ही नाम लिया जाता है। कृष्ण नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, कोई नहीं कहता है। अंत में यही कहते हैं भैया राम राम ही सत्य है। तो राम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई अनाज तोलता है तो पहला जब डालता है, पहला भाग तो सबसे राम कह करके ही पहला डालता है, तब तो कहता है। ये संस्कृति है। तो हम सभी लोग राम की इस कथा में, भगवान श्री राम की अद्भुत कथा में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। राम का चरित्र अद्भुत है महाराज। हमारे यहाँ राम के चरित्र को उद्घाटित करने के लिए, राम के चरित्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई। वेदों में ही राम वेद वैद्य है। वेदों में राम की चर्चा है। लेकिन महाराज हम आज के लोग कलयुगी प्राणी वेद पढ़ना बंद कर दिए, वेदों को छोड़ दिया। वेदों को पढ़ना छोड़ दिए, अध्ययन करना छोड़ दिए, गुरु की शरण में, गुरु के आश्रमों में जाकर के वेद पढ़ना छोड़ दिए और फालतू की चीजें महाराज, अश्लील चीजें पढ़ना शुरू कर दिया। सरस सलील के नाम पर, आदि के नाम पर अनेक इतिहास पढ़ना हमने शुरू कर दिया। पर जिसमें राम का चरित्र है ऐसे ग्रंथ वेद को पढ़ना छोड़ दिया। यह महाराज
हम भारतवासी, हम देशवासी अत्यंत धनी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वेद जैसी संपदा है महाराज। सब कहीं है वेद नहीं है, हम भारतवासियों को ही है वेद प्राप्त है, वेद जैसे शाश्वत ज्ञान प्राप्त है। लेकिन महाराज विडंबना यही हुई कि हम लोगों ने वेदों का अध्ययन करना, वेदों के अर्थ को समझना छोड़ दिया। इसलिए तो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया हमने। वेदों को सरलतम, देखिए वेद की भाषा तो है कठिन, बिना गुरु की शरण में गए वेदों का अर्थ सही सही समझ में नहीं आ सकता है। यदि कोई सोचे हम वेदों का अपने से अध्ययन कर लें तो मनमाना अर्थ लगा लेंगे महाराज, उल्टा करना शुरू कर देंगे। कोई सोचे वेद हम अपने से अध्ययन कर लें, आपको पुस्तक दे दिया जाए, ग्रंथ दे दिया जाए, तो आप सोचेंगे वेद हम अपने से अध्ययन कर लें, महाराज असंभव। बिना गुरु की शरण में गए वेदों का सही अर्थ आप लगा ही नहीं सकते। अत्यंत कठिन भाषा है वेद की। जब तक गुरु की शरण में आश्रमों में रह करके सेवा करके ठाकुर जी की वेदों का अध्ययन न किया जाए तब तक वेदों की भाषा समझ में नहीं आती। तो वेद व्यास जी महाराज एक वेद के 4 भाग किए, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। पहले एक वेद था, उन वेदों का 4 भाग किया वेद व्यास महाराज ने, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। व्यास अर्थात जिन्होंने वेद का विस्तार किया। फिर भी महाराज वेद की भाषा कठिन, वेदों को समझना कठिन, तो वेद व्यास महाराज ने 2 ग्रंथों की रचना की। एक को कहते हैं पुराण और दूसरे को कहते हैं इतिहास। इतिहास और पुराण। पुराण हमारे यहाँ 18 है, इतिहास हमारे यहाँ 2 है। एक इतिहास है महाभारत और एक इतिहास है रामायण। 2 इतिहास है, 18 पुराण है। वेदों को ही सरल करने के लिए वेद व्यास जी ने इतिहास और पुराणों की रचना की। अब महाराज वेद व्यास जी ने तो कर दिया, पुराणों की भी रचना कर दी, इतिहास की भी रचना की। लेकिन अब समस्या ये है कि वेद और पुराण दोनों हमारे पास हैं, तो हम पुराणों की कथा सुने कि इतिहास की कथा सुने? है तो दोनों हमारे पास। वेद भी है, पुराण है, तो सुने क्या? पुराणों की कथा सुने कि इतिहास की कथा सुने? कहा महाराज यदि पुराण और इतिहास हमारे यहाँ 2 हों तो सबसे पहले हमें इतिहास सुनना चाहिए। इतिहास अवश्य सुने। उभयोरपि इतिहास श्रेष्ठ। उभयोरपि अर्थात जहाँ पर दोनों चीज एक साथ उपलब्ध हो वहां पर हमें इतिहास सुनना चाहिए। तो हमारा अच्छी बात है, आपने कहा ठीक है इतिहास सुनना चाहिए, पर इतिहास तो आपने कहा 2 है, एक तो रामायण है और एक महाभारत है। अब आप ये बताइए, हमारे पास 2 इतिहास है, तो ये बताइए हम महाभारत की कथा सुने कि राम कथा सुने, रामायण की कथा सुने? कहा महाराज यहाँ पर रामायण और महाभारत एक साथ में हो तो आप वहां पर राम की कथा सुने, रामायण की कथा सुने। क्यों? एक छोटी सी घटना याद है आपको दिलाऊं। महाभारत के सबसे बड़े पात्र, सबसे बुजुर्ग पात्र, सबसे ज्ञानी पात्र जो है, ब्रह्मचारी पात्र जो है सबसे बड़े, वह है भीष्म पितामह। पीढ़ियां दर पीढ़ियां महाराज उनके सामने बीत गई और वो जैसे के तैसे बने हुए। महाभारत की घटना है। सभी लोग बैठे हुए हैं महाराज सभा में। द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, अनेक महाराज योद्धा बैठे हुए हैं। और ऊंची सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी महाराज। किसी ने महाराज आवाज नहीं उठाई। भीष्म पितामह यदि चाहते तो महाराज क्या हिम्मत थी दुर्योधन की, क्या हिम्मत थी धृतराष्ट्र की कि द्रौपदी की लाज लग जाती, पर कोई आवाज नहीं, शांत। कोई लाज बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह महाभारत की घटना है।
द्रौपदी जब हार गई तब एक ही सहारा महाराज, जब संसार से लोग हार जाते हैं तब भगवान की शरण में जाते हैं। द्रौपदी मन ही मन विचार करती है, प्रभु मैंने सुना है आप तो निर्बल के बल हैं, अब मैं निर्बल हो गई हूँ, अब एक ही सहारा आप हैं। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, हे गिरधारी, हे गिरधारी कुंज बिहारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए जय हो। द्रौपदी कहते हैं, ओ मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। द्रौपदी कह रही है, मैं तो यही सोच रही थी कि यहाँ पर केवल एक अंधा धृतराष्ट्र है, पर अब समझ में आया ये सब के सब अंधे बैठे हुए हैं। मैं समझी थी एक अंधा, मैं समझी थी एक अंधा, मैं समझी थी एक अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी सभा है सारी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। द्रौपदी कह रही है, अब मैं किस पर आस करूं, कोई आशा नहीं। सबसे बड़ा सहारा पत्नी को तो पतियों का होता है, लेकिन पांचों पति भी सिर झुकाए बैठे हुए हैं। किसकी आस करें? जब अपने ही अपने नहीं हुए तो पराए अपने कहां से होंगे। अब मैं आस करूं कबू किसी की, अब मैं आस करूं मैं किसी की। अब मैं आस करूं कहो किसी की, अब मैं आस कहूं करूं किसी। सबके सब बैठे हैं जुआरी, सबके सब बैठे हैं जुआरी, लाज रखो हे
रक्षा की अपेक्षा कर रही है पर कोई मेरा सहारा नहीं दिया। यह महाभारत की घटना है, हमें आगे नहीं जाना है। और ये तो महाभारत की घटना हुई एक साइड है, दूसरी साइड आप रामायण की घटना देखिए। राम कथा में इसी रामचरितमानस में वर्णन आता है, भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण के समेत पंचवटी में बैठे हुए थे। दुष्ट रावण आता है और जानकी मैया का हरण करके चोरी करके रथ में बैठा करके आकाश मार्ग से ले जा रहा है। रावण जानकी जी विलाप कर रहे हैं, कोई मेरी रक्षा कर दे। विलाप कर रही हैं, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, कोई तो मेरी आवाज को सुने। और क्या कह रहे हैं? हा जगबीर एक रघुराया, हा जगबीर एक रघुराया। विलाप करते हैं जानकी। अपराध बिसारो दाया, के अपराध बिसारे हार गुबीर एक रघुराया, हार गुबीर जानकी जी रक्षा की अपेक्षा कर रही हैं, कोई तो मुझे बचाए। अब देखिए, यह आवाज जानकी जी की और तो किसी को सुनाई नहीं पड़ी, पर एक वृद्ध जटायु हमारा जटायु बैठा हुआ वृद्ध है। जटायु के कानों में जब यह आवाज सुनाई पड़ी, किसी अबला स्त्री को कोई दुष्ट हरण करके ले जा रहा है और वह अपनी रक्षा की अपेक्षा कर रही है, बोल रही है। तुरंत महाराज जटायु उठ करके खड़ा हुआ। वृद्ध है, शरीर में बल नहीं है अब उसके, चौथा बल है जटायु का, पर महाराज खड़ा हो गया जटायु और क्या कहता है? हे पुत्री चिंता मत कर, हे पुत्री तू चिंता मत कर, मैं हूं, मेरे रहते हुए किसी स्त्री की यहाँ पर लाज नहीं आ सकती। कोई दुष्ट किसी स्त्री का हरण करके नहीं ले जा सकता है महाराज। तू चिंता मत कर, पुत्री कह करके संबोधन किया। रावण बोल रहा है रुक, अरे दुष्ट रावण रुक। रावण ने कहा वाह, वृद्ध में भी बुढ़ापे में भी बल आ गया। रावण ने कहा जान गया तू मेरे हाथ से मरना चाहता है, मरेगा तभी मुझे चिल्ला रहा है युद्ध के लिए। रावण नीचे अपने विमान को उतारा, जटायु के पास में गया। जटायु कहते हैं सुनो रावण, मैं जानता हूं मैं तुमसे जीतूंगा नहीं, मैं जानता हूं मेरे में इतनी बल नहीं है, मैं एक पक्षी हूं और तुम योद्धा हो। मैं अपने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी मैंने, और तुमने तो अपने जीवन में अनेक लड़ाई, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ाए थे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अरे तू तो कुबेर को भी जीत करके पुष्पक विमान को छुड़ा करके ले आया। मैं जानता हूं मैं तुझसे जीतूंगा नहीं, तू मुझे मार देगा।
तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। रावण एक बात कान खोल करके सुन ले, गजब की बात कही महाराज जटायु ने। यह भारत का पिता है और भारत का पिता चाहे जितना वृद्ध हो जाए, उस वृद्ध पिता के सामने उसकी पुत्री की कोई लाज नहीं लूट सकता महाराज। यह रामायण की घटना है और उधर महाभारत की घटना थी। अंत हो गया महाराज, रावण से युद्ध किया जटायु जी ने और महाराज युद्ध करते करते वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक बार तो जटायु जी ने रावण को परास्त कर दिया महाराज, बेहोश कर दिया और जानकी जी को ले आया अपनी कुटिया में खाया। पुनः रावण को जब होश आया, रावण ने कहा मैं इससे जीतूंगा नहीं, इसलिए तलवार उठा करके महाराज जटायु जी के पंख को काट दिया। यह रामायण की घटना है, यह राम कथा है ये महाराज। इसलिए यदि दोनों इतिहास हो, जहाँ पर रामायण और जहाँ पर महाभारत हो, वहाँ पर आचरण की बात यह महाभारत सिखाती है। जिसका आचरण श्रेष्ठ हो ऐसी राम कथा ही सुनना चाहिए। बोले भगवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात बताए रामायण की कथा क्यों सुनना चाहिए। देखिए आज तो इंट्रोडक्शन ही है। आज राम के बारे में देखिए, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक राम को हम जान नहीं लेंगे तब तक राम की कथा में हमारा मन लग नहीं सकता है। जब तक किसी के बारे में ना जाने तब तक महाराज जिज्ञासा नहीं होती कुछ जानने की। इसलिए एक रामायण की और बात बताए। रामायण में जानकी जी के करुण स्वभाव की घटना है, वर्णन है। जानकी जी ने कैसे कैसे जीवों पर करुणा की, कृपा की। माँ जब तक कृपा ना कर दे तब तक ठाकुर जी अपना नहीं सकते। जब तक जानकी जी की कृपा ना हो तब तक राघव सरकार कृपा कर नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी के कहे हैं विनय पत्रिका में, कवहु की अम्ब अवसर पाई, मेरी हूँ सुधि प्याई हो, कछु करुण कथा चलाई। हे जानकी जी, आप जब राघव सरकार के पास में कभी बैठी हो तो मेरे एक तुलसीदास की छोटी सी कथा सुना देना, थोड़ी सी दीनदास भरी करुणा भरी कथा सुना देना, शायद राघव सरकार का जो ध्यान है मेरे साइड चला जाएगा। इसलिए बिना जानकी जी की कृपा के राघव सरकार की कृपा दुर्लभ है। ऐसे समझे आप लोग। माँ जब तक बालक को तैयार ना कर दे, सुंदर स्नान करा दे, सुंदर महाराज उसे तैयार कर दे, वस्त्र पहना दे और बढ़िया काला ढिठौना लगा दे माथे पर, तब तक पिता भी उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए गोस्वामी जी इसी राम कथा में राघवेंद राम जी की वंदना से पहले जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कहने का भाव है कि जानकी जी की कृपा जब तक जीवों पर नहीं होती है तब तक राघव सरकार राम जी कृपा नहीं करते हैं। राम जी का एक नियम है, क्या तुम लोग मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। एक बार तो आप लोगों को आकर के कहना पड़ेगा, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राम जी रक्षा की अपेक्षा करते हैं कि भक्त आकर के कम से कम इतना तो कहे, ठाकुर जी मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इतना तो जरूरी है कहना। सकित देव प्रपन्नाये तवास नीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् प्रथम ममो। राम जी कहते हैं जो एक बार आकर के ऐसा कह देता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे पर कृपा करिए, तो राम जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सर्वभूतेभ्यो अभयम, उसे मैं अभय प्रदान कर देता हूँ, अभय का वरदान दे देता हूँ। लेकिन जो शरण में ना आ सके महाराज, देखिए जो भक्त लोग हैं वो तो शरण में चले जाएंगे, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग भगवान की शरण में जाएंगे नहीं तो उद्धार होगा नहीं। तो दुष्टों पर महाराज देखिए, दुष्टों पर कृपा की जानकी जी ने। जानकी जी जानबूझ करके महाराज जानकी जी ने विचार किया, देखो सबका उद्धार तो हो जाएगा, यह रावण आदि जो राक्षस है इनका उद्धार कैसे होगा।
ये तो राम जी की शरण में जा नहीं सकते, क्योंकि स्वयं रावण को जब पता चला कि राम जी का अवतार हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, तो रावण ने कहा देखो मेरे से भजन अजन तो होगा नहीं, होई भजन नहीं तामस देहा मन क्रम भजन मंत्र दृढ़ एहा, मेरे से भजन अजन नहीं होगा। साफ साफ के साफ कहना सुखी रहना, भजन तो होगा नहीं। तो महाराज भजन नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो कहा देखो मैं भजन तो कर नहीं सकता पर शत्रुता कर सकता हूँ, शत्रुता कर सकता हूँ भरपूर। जानकी जी ने सोचा ये